Dear students, today I am going to take up this word, the credit creation. But you would be having a full 6 marks question on credit creation. So do remember this topic is really very important. That's why I am making a video on credit creation and then sending it to you. Right? Let's start with this. Commercial banks are a main source of money supply in an economy. आप लोगों को पता है जो commercial banks होते हैं, they are the part of banking system. तो ये खुद से पैसे को तो नहीं प्रिंट करते हैं, लेकिन ये मनी सप्लाई में हमारे को बहुत हेल्प करते हैं. दे कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी बाय क्रिएटिंग क्रेडिट. व्हाट इज अ मेन रोल ऑफ अ कमर्शियल बैंक? क्रेडिट को क्रिएट करना. और आप लोगों को पता है ये क्रेडिट को कैसे क्रिएट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स. दिस एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट more and more deposits many more times, right, than their cash reserves is the process of credit creation. और आपको ये पता होना चाहिए जो मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, इट इज ओनली ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. सो वंस अगेन, ability of the commercial banks to create more and more deposits many more times than the cash reserve is a process of credit creation. Let's see the credit creation capacity of a commercial bank. हमेशा 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. बच्चे ये 2 फैक्टर्स कौन से हैं? एक है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो. दूसरा है CDR, दैट इज कैश डिपॉजिट रेशियो. बच्चे CRR का मतलब आप लोगों को पता है, दैट इट इज दैट अमाउंट जो कि कमर्शियल बैंक्स को किसके साथ मेंटेन करना पड़ता है? RBI के साथ, आउट ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स, राइट. एंड व्हाट इज CDR? कि लोगों के अंदर कितनी बैंकिंग हैबिट है, कितने लोग अपने पास जो पैसा है उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं. तो एक बात का ध्यान रखना, अगर तो CRR ज्यादा है तो दिस मीन्स लेस क्रेडिट क्रिएशन. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर CDR ज्यादा है, मतलब लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट ज्यादा है, तो क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा यहाँ पर ज्यादा. इज दैट क्लियर? क्रेडिट क्रिएशन वुड बी मोर, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों का पैसा बैंक के अंदर जाएगा उतना ही उस पैसे से और ज्यादा मनी को क्रिएट कर सकेगा कमर्शियल बैंक, राइट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हम इसको डिटेल में करेंगे. बच्चे, व्हाट इज CRR? If the cash reserve ratio is higher, then the capacity to create loans is low, which slows down the process of credit creation. But if CRR is low, अगर हमारी CRR लो होती है तब कैपेसिटी टू क्रिएट लोन ज्यादा है, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास ज्यादा पैसा है, एंड दिस इंक्रीजेस द क्रेडिट क्रिएशन. रिमेंबर, मैंने आपको बताया था अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा तो हमारे को CRR का रेट हाई कर देता है RBI, और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, जैसे कि आज का टाइम पीरियड चल रहा है, तो CRR की रेशियो को कम कर देगा, जिससे कि ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में हो सके. लेट्स टॉक अबाउट CDR नाउ. कैश डिपॉजिट रेशियो, इट डिपेंड्स अपॉन द बैंकिंग हैबिट. लोगों में कितनी हैबिट है बैंकों में पैसा डिपॉजिट करने की. व्हेन द कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स आर हाई, जब कैश रिजर्व्स बैंक्स के साथ ज्यादा होते हैं तो हायर इज अ कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड वाइस वर्सा. मतलब लोगों में अगर ज्यादा बैंकिंग हैबिट तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन, कम बैंकिंग हैबिट तो कम क्रेडिट क्रिएशन. अब इस आंसर को हम लोग जनधन योजना से रिलेट कर सकते हैं. आप लोगों को पता है ना, जनधन योजना मोदी गवर्नमेंट ने शुरू की थी. उन्होंने कहा था 100 रुपए से भी अपना अकाउंट खुलवाओ. जितना, अगर सपोज करो कि 100 करोड़ लोगों ने, हमारी कंट्री के अंदर करोड़ों लोग तो हैं ही हैं, इन्होंने 100 रुपए भी डिपॉजिट करवाए होंगे बैंक में, तो कितनी क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल थी, राइट. Let's see now. Banks deposit for the basis for credit creation. बैंक डिपॉजिट्स फॉर्म द बेसिस फॉर क्रेडिट क्रिएशन. और कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं? यू हैव 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. कल मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी. जब आपके पास कुछ पैसा घर में आइडियल पड़ा है, उस पैसे को जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपके नाम का एक अकाउंट खोलेगा. उस अकाउंट को हम लोग कौन सा डिपॉजिट बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट. इज दैट क्लियर? यहाँ पर you should remember, when a bank accepts the cash from a customer and opens a deposit account, it is called a primary deposit. Size of primary deposit would in fact depend upon the customer's deposit. ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा. आपने वहां पर 100 रुपए रखना है, 500 रखना है अपने अकाउंट के अंदर, या you want to deposit 10,000, you want to deposit 10 lakhs. It all depends upon you, right?
It is out of these primary deposits that the bank grant loans. Very important line कि बैंक कहाँ से लोन को ग्रांट करता है, इन प्राइमरी डिपॉजिट्स में से ही लोन्स को ग्रांट किया जाता है. Let's see now, we talk about the secondary deposits. बच्चों, what do you understand by secondary deposits? Now, अब आपको लोन चाहिए, राइट? लोन लेने जब आप बैंक में जाते हो, आप अपने पेपर्स वहां पे डिपॉजिट करवाते हो, तो बैंक आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है. तो बैंक सबसे पहले कहेगा कि मैं आपका एक अकाउंट खोलूंगा और वो अकाउंट आपका लोन अकाउंट होगा, जिसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट कहेंगे. डू यू नो डेरिवेटिव का क्या मतलब है? जिस लोन को डिराइव किया जाता है फॉर द लोन ट्रांजेक्शन. इज दैट क्लियर? या इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लोन ट्रांजेक्शन ऑफ अ बैंक. So creation of secondary deposits and not the creation of primary deposits is called credit creation. प्राइमरी डिपॉजिट से क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है और जितने ज्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट्स होंगे उतना ज्यादा हायर क्रेडिट क्रिएशन होगा इकोनॉमी के अंदर, राइट? बच्चे, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए आपको कुछ assumptions का करना बहुत जरूरी है. एंड व्हाट आर दीज assumptions? सबसे पहले बैंक कभी भी टाइम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता. सिर्फ जितने भी यहाँ पर हमारी क्रेडिट क्रिएशन होती है प्राइमरी डिपॉजिट में से होती है. ऑल द बैंक्स फेस द सेम CRR रिक्वायरमेंट. मैंने अपने यहाँ पर जो एग्जाम्पल करवाऊंगी उसमें 20% ये इमेजिनरी है. वैसे जो CRR है दैट इज अराउंड 4 to 6% के बीच में लाई करती है. बैंक्स हैव नो डिजायर, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बैंक अपने पास एक्स्ट्रा कैश नहीं रखना चाहता. जो उसके पास आफ्टर कीपिंग द CRR एक्स्ट्रा कैश बचती है, उस कैश से वो क्रेडिट क्रिएशन कर देता है. द पब्लिक डज नॉट मेक एनी चेंज इन द करेंसी होल्डिंग्स. और लोग, सारे के सारे लोग एक ही समय पे कभी भी पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे. इसीलिए इसी रिस्क के ऊपर बैंक लोगों के पैसे से और पैसे को क्रिएट कर देता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है. एंड देयर इज नो कैश ड्रेन फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम ड्यू टू नेट विड्रॉल्स बाय द अकाउंट होल्डर्स. कोई भी अकाउंट होल्डर अपना सारे का सारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं करेगा एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू मूव अहेड विद एन एग्जांपल. बच्चे, लेट्स सी टू इट, अ ब्रीफ फॉर इट. ये मैंने ब्रीफ नोट्स बनाए तो ये आपको हेल्प करेंगे. क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय हूम? बाय द कमर्शियल बैंक. क्रेडिट कैपेसिटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 2. एक CRR और एक कौन सा होता है? CDR. CRR आपको पता है जो अमाउंट सारे कमर्शियल बैंक्स किसके पास रखते हैं? विद द RBI. अगर CRR की रेशियो ज्यादा है तो लेस क्रेडिट क्रिएशन, CRR की रेशियो कम है तो हायर क्रेडिट क्रिएशन. व्हाट इज CDR? लोगों के अंदर जो बैंकिंग हैबिट है, अगर ज्यादा लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हाई क्रेडिट क्रिएशन, अगर कम लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे तो लो क्रेडिट क्रिएशन. अब जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं ना बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. 2 तरह के डिपॉजिट्स हैं, प्राइमरी डिपॉजिट जिसको हम PD बोलेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट जिसको हम सेकेंडरी SD बोलेंगे. रिमेंबर, सेकेंडरी डिपॉजिट लोन अकाउंट का डिपॉजिट होता है और ये लोन के कारण से ही बनाया जाता है. सो इसी से ज्यादातर क्रेडिट क्रिएशन होती है. और जितनी क्रेडिट क्रिएशन एक बैंक करेगा वो किन डिपॉजिट्स में से करेगा? प्राइमरी डिपॉजिट के अंदर से. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर एग्जांपल बच्चे. लेकिन एग्जांपल करने से पहले क्रेडिट क्रिएशन के लिए कुछ 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी टू इट. फॉर्मूलाज. K इज इक्वल टू, व्हाट इज K नाउ? क्रेडिट मल्टीप्लायर. कितने से पैसा मल्टीप्लाई होता है, इसका एक फॉर्मूला है 1/LRR. अब आप कहोगे मैम व्हाट इज LRR? LRR इज अ लीगल रिजर्व रेशियो. इज दैट क्लियर? लीगल रिजर्व रेशियो. ये लीगल रिजर्व रेशियो कैन बी CRR और SLR, लेकिन LRR इन अवर कंट्री हम जनरली CRR को बोलते हैं. मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि LRR के 2 पार्ट्स हैं, एक है CRR और एक है SLR. नो नो नो, दैट इज परफेक्टली रॉन्ग. LRR कैन बी CRR और इट कैन बी SLR डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, कि हर एक कंट्री क्या उसको बुलाती है. हमारी कंट्री में जनरली LRR को CRR बोला जाता है. नाउ लेट्स सी एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सेस रिजर्व्स. एक्सेस रिजर्व्स इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट माइनस दिस LRR का अमाउंट. इज दैट क्लियर? और मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, कोई भी बैंक अपने पास assumption में मैंने बताया था एक्सेस रिजर्व्स को हैंडल नहीं करेगा.
सो लेट्स सी, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हमारी LRR 20% है तो कितना क्रेडिट हम क्रिएट कर सकते हैं, तो K मतलब क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, कितने टाइम्स होगा, तो 1/20% विच इज इक्वल टू 1/20 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 2 से हमारा 10 कट गया, दिस मीन्स 5, तो 5 टाइम्स द क्रेडिट कैन बी क्रिएटेड टू द इनिशियल डिपॉजिट अगर हमारे पास यहाँ पर LRR 20% है तो। इज दैट क्लियर? अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चे मेरी जो इनिशियल डिपॉजिट थी, मतलब एक बैंक के पास सिर्फ एक ही प्राइमरी डिपॉजिट है, वो प्राइमरी डिपॉजिट उस बैंक के पास 10,000 का है, तो जब वो 10,000 रुपए से कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, लेट्स सी टू इट, 50,000। हाउ? लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। K is equal to 1/LRR, you know it very well. मैंने LRR यहाँ पे 20% ही लिया है, you should remember. तो ये 20% कर यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया था, 5. So this means what is my answer? Initial primary deposit into K, that is 10,000 into 5, or you can also write initial primary deposit into 1/CRR or LRR, which is equal to K again, 1/20%. और अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो इनका आंसर कितना निकल कर आता है बच्चे, जस्ट चेक इट आउट। 10,000 इंटू 1/20% भी 50,000 है, और अगर स्ट्रेट अवे में 10,000 इंटू 5 कर देती हूँ तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 50,000. So total deposits can be created to the extent of 50,000 with initial deposit of 10,000. I hope आपको क्लैरिटी हो गई कि अगर एक बैंक के पास इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 का है तो वो उससे कितने टाइम्स क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, 5 टाइम्स, क्योंकि LLR कितना था, 20%. So obviously 10,000 into 5 which is equal to 50,000. 10,000 से 50,000 तक का क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड क्रेडिट क्रिएशन इज बीन एक्सप्लेन थ्रू अ सिंगल बैंकिंग अकाउंट. मतलब इस क्रेडिट क्रिएशन में एक बैंक है और उस एक बैंक में एक ही जने के अकाउंट से कितना पैसा क्रिएट होगा ये चेक कर रही हैं. लेट्स सी टू इट. एक कस्टमर आता है PNB में और अपने पैसा डिपॉजिट करता है. उसने 10,000 डिपॉजिट किया. अब 10,000 में से आपको पता है CRR का अमाउंट रखना पड़ेगा, दैट इज 20%. तो 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000. अब बैंक के पास एक्सेस रिजर्व, एक्स्ट्रा मनी कितना हो गया, यू नो इट वेरी वेल. 10,000 माइनस 2,000 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा. अब ये एक्स्ट्रा मनी है, यू नो इट वेरी वेल कि कोई बच्चे, आप लोगों को पता है कि कोई भी बैंक अपने साथ एक्सेस मनी को नहीं रखेगा, तो इसीलिए अब बैंक अपने पास सोचता है कि उसके पास 8,000 एक्स्ट्रा मनी है. ये एक्स्ट्रा मनी को वो आइडियल क्यों रखे, तो इसी से वो अपना लोन अकाउंट क्रिएट करना शुरू करता है, लोगों को लोन देना शुरू करता है, और इसी 8,000 से अब शुरू होता है क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस. सो क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर विद 8,000 रुपीज. अब कोई भी कस्टमर अगर आता है और उसको बोलता है कि बैंक को बोलता है कि आई वांट अ लोन, सो बैंक उसको लोन देता है, लेकिन बैंक सेज कि आई हैव अवेलेबिलिटी ऑफ 8,000 रुपीज, सो बैंक उसको 8,000 का लोन दे देता है, राइट. अब उस 8,000 के लोन में से भी बच्चे बैंक अपने पास LLR रखेगा, बैंक ने तो सेफ होके चलना है, तो बैंक अपने पास LRR रखेगा टू द रेट ऑफ 20%, एंड दैट इज 8,000 का 20%, 1,600. अब इसमें से भी उसके पास एक्सेस रिजर्व्स कितने हैं, 6,400. तो अगेन अब ये जो 6,400 है ये कौन सा मनी हो गया बच्चे, एक्स्ट्रा मनी फॉर द बैंक. इज दैट क्लियर? आप ये मत सोचो मैम इस बंदे का तो अकाउंट ही खाली हो गया, नहीं, इसके अकाउंट में 8,000 ही रिफ्लेक्ट होंगे, और बैंक को पता है कि 8,000 ये एक ही समय पे विड्रॉ नहीं करेगा. अब बैंक के लिए एक्स्ट्रा मनी कितना है, 6,400. तो बैंक एक और कस्टमर आता है और वो बोलता है कि उसको भी लोन चाहिए, तो बैंक सेज दैट आई वुड बी गिविंग यू अ लोन टू द अमाउंट ऑफ 6,400. तो 6,400 का बैंक उसको लोन दे देता है. अब 6,400 में से अगेन बैंक को सेफ चलना है, तो LRR कितना है यहाँ पर 20%, तो 6,400 का 20% इज 1,280. Now again the excess reserves हमारे पास बैंक के पास कितने हो गए, it is 5, वहाँ यहाँ पर 5,120. अब ये excess reserves again they follow the same process, 5,120 goes here.
अगेन LRR आउट ऑफ दिस एंड द एक्सेस मनी। ये प्रोसेस को हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारे पास सारे एक्सेस रिजर्व्स खत्म नहीं हो जाते, नो एक्सेस रिजर्व्स आर लेफ्ट, राइट। नाउ बच्चे जस्ट सी टू इट, क्या कंक्लूजन निकला। अगर हम इस सारे अमाउंट को एड अप करें तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, 50,000। आप कहोगे मैम कहाँ से आया 50,000? यस, इट इज टू द रेट 10,000 इंटू 5 याद है ना, हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर था। सो 10,000 इंटू 5 किया तो कितना आ गया, 50,000। टोटल डिपॉजिट जो क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, 50,000। एक्स्ट्रा कितने डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए हमने, इनिशियल 10,000 से जब हमारा 8,000 हमारा एक्सेस रिजर्व निकला था तो वो 8,000 से हमने कितना अमाउंट क्रिएट कर दिया, 8,000 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 40,000। और LRR आपको पता है 20% था, 5 टाइम्स, सो इट इज टोटल व्हाट, 10,000। जब हम 10,000 और 40,000 को एड अप करेंगे, टोटल टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, 50,000। सो डू रिमेंबर दैट कि हमारी क्रेडिट क्रिएशन प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 10,000 से कितने टाइम्स हो गई, 5 टाइम्स, विच रेट्स टू 50,000 रुपीज। और कितने के डेरिवेटिव डिपॉजिट है इसमें, 40,000 का डेरिवेटिव डिपॉजिट है। और इनिशियल रिजर्व कितने का है बच्चे यहाँ पर, इट इज 10,000। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग more and more money out of a limited money is known as credit creation। और जब क्रेडिट क्रिएशन होता है तो यू शुड रिमेंबर इसके अंदर प्राइमरी डिपॉजिट भी आएगा एज वेल एज वी वुड बी हैविंग विच डिपॉजिट, द सेकेंडरी डिपॉजिट। नाउ लेट्स ड्रॉ द कंक्लूजन। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको आप लिखोगे कैसे। बच्चे जस्ट सी टू इट, हाउ टू राइट इट। I have shown the whole of the process here, so you should know it moves till all the excess reserves are exhausted, right? You know it. How to explain this thing? क्योंकि हमें तो explanation भी देनी पड़ेगी अपने आंसर में। Here PNB receives the cash deposits of 10,000. These are the deposits, demand deposits of the people. The deposit, हम इस चीज को लिखेंगे कैसे? It moves till all the excess reserves are exhausted. आपको पता है हमारे को तब तक क्रेडिट को क्रिएट करना है जब तक कि हमारे सारे एक्सेस रिजर्व्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। एंड इन द एंड यू विल बी गेटिंग कि हम लोग कितने यहाँ पे डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएट कर पाए। अगेन आई टोल्ड यू 5 हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर है इनटू एक्सेस रिजर्व विच इज इक्वल टू 40,000। बच्चे हियर द PNB, अब लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। PNB रिसीव्स द कैश ऑफ ₹10,000। These are the demand deposits of the people. आपको पता है ये हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था। डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द मनी बाय द वे ऑफ चेक्स ऑन डिमांड। डिपॉजिटर कभी भी अगर पैसे को विड्रॉ करना चाहे तो वो चेक के थ्रू पैसे को डिपॉजिट कर सकता है। You know, these are the demand deposits of the people. और बच्चे ये जो पैसा होता है जो ये लोग अपना डिपॉजिट करते हैं, लोग प्राइमरी डिपॉजिट होता है और इसके अंदर से ये लोग कभी भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं बाय द चेक्स ऑन डिमांड। ना बच्चे जस्ट सी टू इट, ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस आप लोग इसी तरह से लिखोगे। बैंक रियलाइज दैट ऑल द डिपॉजिटर्स नेवर शो अप एट अ सिंगल टाइम टू विड्रॉ द कैश डिपॉजिट्स। मतलब सारे के सारे लोग एक ही समय पे अपने पैसे को विड्रॉ करने नहीं आते हैं। Therefore, the banks can lend excess deposits without any fear of losing the confidence of the people. मतलब बैंक excess deposits को आगे lend कर सकता है और वो लोगों का confidence भी lose नहीं करेगा। The banks never loan out the money in the form of cash. बैंक कभी भी जो money होता है लोन देते हैं वो कभी भी cash में नहीं देते हैं। They simply reflect the loan of 8,000 in the loan account by opening a secondary deposit. Remember, secondary deposit को हम लोग derivative deposit भी बोलते हैं। कौन सा deposit बोलते हो? Derivative deposit. With the excess reserves, the bank can further create the credit. अब ये 8,000 से हम लोगों ने देखा कितना और credit create कर दिया। This creation of credit follows on till all the excess reserves are exhausted. हम तब तक credit create करते रहते हैं जब तक कि बैंक के पास सारे के सारे excess reserves exhaust ना हो जाएं। Now the credit created is worth ₹40,000 with the help of derivative deposit of 8,000. आप लोगों को पता है 8,000 से बैंक ने कितना पैसा क्रिएट किया? 40,000। ये मैंने आपको शो भी किया था। कैसे?
8,000 इसकी यहाँ पर इनिशियल एक्सेस रिजर्व था, इंटू 5 हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर, देयरफॉर व्हिच वाज इक्वल टू हाउ मच, 40,000 का इसने यहाँ पर सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट कर दिया। और आप लोगों को प्राइमरी डिपॉजिट तो पता ही है कितना था, 10,000। तो दिस मीन्स टोटल हमारे पास कितना पैसा क्रिएट हो गया, 50,000 इज बीइंग क्रिएटेड हियर। आई होप दिस इज क्लियर। Therefore, the money created by commercial banks is equal to the demand deposits of the commercial bank, and this process is called credit creation. This means demand deposits के अंदर primary deposit भी आ गए plus secondary deposit भी आ गए. Be clear regarding this point. I hope the whole process of credit creation is clear now. Do understand this video properly, and then if you have doubts, we would be clearing it up in the today's lecture.